क्या कहा था मैंने आपको? खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी सफाइयां करवाऊंगी कि घर नया लगेगा एकदम। अरे वाह मुनीरा बेगम वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आपका काम तो हो गया, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब हो गई। भाई अभी से थक गई हो तो अभी तो तुमने आओ 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 चलो मेरे साथ, अभी तो तुमने बहू भी लेकर आनी है। हाँ भूल रहे, बहू नहीं बहुएं। ओ भाई मैं भूल नहीं रहा, मुझे पता है। आसिफ की जहां तक बात है ना, तो अभी थोड़ा वक्त है उसकी शादी में, लेकिन आमिर साहब ठहरे इंजीनियर साहब, तो उनके लिए मैं सोच रहा हूँ। और तुम्हें इस बात का क्रेडिट मुझे देना पड़ेगा, तुम्हारी बहू ढूंढने का झंझट भी खत्म। जी बाकी बहुत बड़ा काम किया आपने, लेकिन आ जाए जरा आमिर, उसकी पसंद जानना बहुत जरूरी है। ओहो रजामंदी भी मिल जाएगी, और वो तुम मुझ पे छोड़ दो सारी टेंशन है, मैं सब संभाल लूंगा। अरे एक काम तो बाकी रह गया। क्या? मैं चाह रहा हूँ कि जिस दिन आमिर आए ना, उस दिन बड़ी शानदार किस्म की मैं दावत दूं, और उससे अगले दिन या उसी रात मैं। अब मजीद मैं पहले ही बहुत थक गई हूँ, अब ये दावत से तो मैं मजीद थक जाऊंगी। हाँ तो किसने कहा था कि सोबिया को तुम जाने दो? ये क्या बात हुई? अब मैं क्या उससे घर के काम करवाऊंगी? हाँ ये भी तुम ठीक कह रही हो। हाँ लेकिन मैं दावत जरूर करूंगा। तुम एक काम करो, तमाम जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी लिस्ट बनाओ जरा, मैं जरा आमिर का कमरा देखा हूं, हैं? जी भूलना नहीं, कोई एक फर्द नहीं बचना चाहिए। ठीक। मैं सोबिया से मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सोबिया ही मेरी जिंदगी है। वैसे भी सारी जिंदगी किया ही क्या है, हर चीज के लिए तरसते ही हैं। तायबू के घर जाके मुझे अंदाजा हुआ ऐसा ही सब कुछ है। तुम्हारे तो मजे, नया फोन मिल गया, ब्रांड न्यू लैपटॉप। हाँ यहाँ तो मुझे हर चीज के लिए तरसना पड़ता था, वहाँ तायबू ने मुझे हर चीज दे दी है, फोन, नया लैपटॉप, सब कुछ। जब तुम मेरे साथ होती हो तो ना मुझे किसी से डर लगता है और ना किसी और चीज की जरूरत होती है। अच्छा, और अगर मैं कभी तुमसे नाराज होके कहीं दूर चली गई फिर क्या करोगे? मार डालूंगा। किसको? जो भी हमारे बीच है। सोबिया बेटा, क्यों इस वक्त लेटी हुई हो? क्या करूं, और फिर भी ऐसे बेवक्त क्यों पड़ी हुई हो यूं? थक गई। थक गई हूँ? वहां तो ना कोई काम है ना काज, फिर कैसा थकना? आपको कोई काम है क्या? जब से तुम आई हो ना, ताहिर 2 बार पूछ चुका है। उसने क्या कहना है? कोई तो काम होगा जब ही तो पूछ रहे। शाइस्ता वापस कब आएगी? अभी तो गई है वो अपनी सास और मियाँ के साथ, इतनी जल्दी कहाँ आएगी? आपको उसे भेजना ही नहीं चाहिए था। बेटा मेरी कहाँ चलती है उनके मामलात में। बस इसीलिए शादी के चंद दिनों में ही हशर हो गया मेरी बहन का। अच्छा जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या कह रहा है वो ताहिर। वक्त तेजी से गुजर रहा है और कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह ये डॉक्टर बन जाएगी, लेकिन ये लड़की शादी के लिए जरा रजामंद नहीं है। कहीं ये किसी को पसंद तो नहीं करने लगी। ताहिर की पसंदीदगी से ये खूब वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद इसका जरा ध्यान नहीं है कि अपनी पत्नी की बहू बन जाए। अगर सोबिया ने खुदा न खास्ता किसी ऐसे वैसे लड़के को पसंद कर लिया जो इसके काबिल ही ना हुआ, नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे। या अल्लाह मुझ पर और मेरी औलाद पर रहम कीजिए।
हेलो। हेलो मामा। अरे आसिफ बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। आपको मैसेज किया था मैंने, देखा आपने? हाँ सॉरी बेटा, मैं काम में इतनी मसरूफ थी, देख नहीं सकी। और बताओ। मामा मेरी यहाँ कंपनी में जॉब पक्की हो गई है। माशाल्लाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई आसिफ। तो मेरी जॉब भी हो गई है मामा, तो क्या ख्याल है, आप जाएंगी सोबिया के घर? अभी नौकरी करो, ऐसी भी क्या जल्दी है, देखा जाएगा। अब 1-2 साल तक तो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि फैसिलिटीज अब देंगे नहीं इतनी जल्दी, और इसके लिए खास इजाज़त लेनी पड़ती है। हमें भी कौन सी जल्दी है, और वैसे भी 1-2 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर बात पक्की हो जाती और ऊपर से सोबिया भी। लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तुम अपनी जॉब पे ध्यान दो, 4 पैसे जमा करो, शादी भी हो जाएगी। सोबिया के अलावा किसी और लड़की का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आओगे तो देखा जाएगा। अभी तुम अपना ख्याल रखो, जॉब पे ध्यान दो, और फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। मामा मेरी बात तो। क्या बात है, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है। मुझे तो नहीं लग रहा। क्या हुआ है? आप बैठ के बात करते हैं। तू बैठ। अरे चल तो सही यार, आजा आजा आजा। बैठ। पापा वाकई बहुत कमजोर हो गई हैं ताहिर। हाँ, परेशानी ने उन्हें आधा कर दिया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कहता है कि उनको फिक्र नहीं करनी, और वो कहती हैं कि फिक्र के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है। तो तुम उन्हें वक्त दिया करो ना, उनके साथ बैठा करो, बातें किया करो उनसे। 24 घंटे उनके साथ तो नहीं बैठ सकता ना सोबिया। सुबह काम पे जाता हूँ, और अब तो मैंने पार्ट टाइम एक जॉब भी ढूंढी है शाम में। तो वो जो काम वाली है नजमा, उसका क्या? उससे कहो कि पुप्पू का ख्याल रखे। मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं खुद आकर उनका ख्याल रखूंगी। वाकई? हाँ। सभी भी कह रही थी कि अम्मा की खिदमत के लिए एक बहू ले आओ। क्या? क्या मतलब क्या? यानी तुम एक लड़की से शादी सिर्फ इसलिए करोगे ताकि वो तुम्हारे घर के सारे काम काज कर ले? मैंने भी सभी को यही कहा। मैंने कहा इससे बेहतर है कि एक मेड का बंदोबस्त कर। ये आइडिया बेहतर है। और ताहिर, इस शादी के झमेलों में मत पड़ो, अभी अपने करियर पे फोकस करो, अपना करियर बनाओ। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे पढ़ना है, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। सही है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो ये बात है। हाँ यार, यही बात है। तू ही बता, क्या करूँ मैं? देखो भाई साहब, मेरी मानो तो दिल के मामले में देर नहीं करनी चाहिए। तुम अभी हफ्ते 10 दिन की छुट्टी लो और घर चक्कर लगा लो। इतनी छुट्टी मिल सकती है मुझे? आराम से मिल जाएगी यार। तुम्हारी तो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है ना, जॉब शुरू होने से पहले तुम हफ्ते 10 दिन के लिए घर से हो आओ। तो फिर क्या कहते हो? आइडिया बुरा नहीं है, मशवरा तूने अच्छा दिया यार। पूछता हूँ, देखते हैं। हर बात मनवाने की आदत है मुझे, अजीब आदत है, लेकिन क्या करूं, ऐसा ही हूं। तुम्ही ने आदतें खराब की है मेरी, सर चढ़ा रखा है मुझे। अपनी मर्जी तुम पर चलाना अपना फर्ज समझता हूं। मेरा माजी कोई ठंडी राख नहीं है, सुलगती हुई आग है, जिसने मेरा हाल, मुस्तकबिल, सब कुछ अपने लपेटे में ले लिया।
और शायद ये सब कुछ खत्म हो जाता अगर तुम मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा, खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा, खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। अरे भाई, तुम्हारी माँ समझती थी कि तुम वलायत से अपने साथ कोई गोरी लेकर आओगे। क्यों मामा, ऐसा है क्या कि आपको अपने बेटे की तबीयत पे भरोसा नहीं? तुम्हारे बाबा का बस नहीं चल रहा था कि यहाँ तुम जहाज से उतरो और वहाँ तुम्हारा वो निकाह कर दे। बहुत जल्दी है इन्हें। मैं एक बात आप दोनों को बता दूं, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। क्यों भाई? आमिर, क्या तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं है। कुछ तो सोचा होगा। फिलहाल तो नहीं, लेकिन शादी मैं जब भी करूंगा ना, आप दोनों की पसंद और आप दोनों के फैसले से ही करूंगा। हाँ, लेकिन बदले में मैं एक चीज जरूर चाहूंगा कि उस लड़की से पहले मैं खुद मिलूं और उसे समझूं, वो भी मुझे देखे और समझे, और फिर अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फैसला किया जा सकता है। ये होती है तरबियत और फर्मा बरदार औलाद। बाहर रहकर भी इसने अपनी पढ़ाई को फौकियत दी, उनकी तहजीब को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग तुम्हें कैसे लगे? इंसान तो मामा हर जगह ही अच्छे होते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छा लग जाता तो आपके लिए एक अदद बहू जरूर लाता। देखो अल्लाह नजरे बद से बचाए, क्या तरबियत है। अच्छा भाई, खाना वाना लगवा दो बच्चे को, खाली बातों से पेट भरोगी उसका। हाँ मामा, बहुत भूख लग रही है मुझे तो। मैंने सारी चीजें अपने बेटे की पसंद की बनाई हैं। साइमा, अभी खाना लगाती हूँ। और मिस किया यार। मैं नहीं, मेरा दिल चाहता था कि बस जल्दी ये दिन खत्म हो और आपके पास आ जाओ। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे बच्चे को। क्या हर वक्त मुंह बनाए बैठी रहती हो? सही कहती हैं आंटी, पता है जब से तुम ताया के घर आई हो ना, बहुत आराम पसंद हो गई। अम्मी तो बस सबके सामने मेरी शिकायतें ही लगाती रहती हैं। तो क्या करें बेचारी, जब तुम्हें इस हाल में देखती हैं तो कुछ ना कुछ तो कहेंगी ना। कौन सा हाल? बस चंद दिन सुकून की ही तो मांगे हैं। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें देख के ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कौन से पहाड़ कुएं खोदे हैं तुमने। अब आंटी को भी आराम की जरूरत है। क्या हो गया है अब, मुझे तो बता दो। कुछ नहीं। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है कि जो टाइम तुमने आसिफ के साथ गुजारा है ना, वेस्ट किया तुमने। वो कैसे? क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है ना, अपनी जात की नफी करके किया। तुम बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो, ये जज्बात कब और कहां से आ गए? कैसी बातें कर रही हो यार समीना, बस कर दो। चंद घड़ी सुकून की मांगी है, वो भी नहीं दे सकते तुम लोग। इसलिए कि हम तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकते। अभी तुम्हारी पढ़ाई बाकी है, इस तरह कैसे चलेगा काम? अब तुम अच्छी तरह से सोच समझ लो कि तुमने क्या करना है। लैला बने रहना है, मजनू का इंतजार करना है, या क्या? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। क्या? अच्छा सब छोड़ो, चलो ना आंटी का हाथ बिठा दो। बहुत हो गया और पढ़ाई भी करनी। कब तक बैठी रहोगी ऐसे? उठो, चलो चलते हैं थोड़ी देर में। चलो ठीक है। हेलो। हाँ ताहिर, क्या हाल है? क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी इस वक्त बिल्कुल नहीं बता सकता क्या कर रहा हूँ मैं सभी। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारे लेक्चर शुरू हो जाएंगे। ओहो, अच्छा नहीं होगा। बताओ क्या कर रहे थे तुम? बर्तन धो रहा हूँ। इसीलिए कहते हो इंतजाम कर लो कुछ अपना। लेकिन जो सोबिया है ना, मैंने कर ली उससे बात सभी। हाँ कर दी उसने। खुले लफ्जों में तो नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि मैं उसका इंतजार करूं। ये उसने तुमसे खुद कहा है? कहने की इसको जरूरत नहीं है, मगर हमारे बीच जो बात हुई उससे मैं समझ गया हूं। और वैसे भी वो एक प्रैक्टिकल लड़की है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब मुझे मेड की जरूरत है ताकि मैं अपने करियर पे फोकस कर सकूं। और जब ये बात मैं तुमसे कहती थी तब तुम्हें समझ ही नहीं आती थी, और अब उसने कही है तो फौरन तुम्हें समझ आ गई। हाँ समझ गया,
इसलिए मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, उसके काबिल बनना चाहता हूँ। उसने ये सब कुछ तुमसे खुद तो नहीं कहा ना? देखना इनकार कर देगी वो। नहीं करेगी, वो कुछ कहे बगैर भी बहुत कुछ कह देती है। चलो तुम कहते हो तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा अब मुझे काम करने दो, तुम मुझे परेशान मत करो। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई जी मेरी बात सुनो, तुमने आमिर को दे दिया ना दूध? जी जी पहले उसको बहुत देखिए। अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। वो कमजोर हो गया, दिन रात पढ़ता रहता है। हाँ। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि कल सलमा भाभी के घर चक्कर लगाते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है मजीद? भाई तुम्हें हो ना हो, मुझे तो जल्दी है, सीधी सी बात है भाई। भाई इतना पढ़ गया हमारा बच्चा, इंजीनियर बन गया, अब मैं उसकी कोई खुशी देखना चाहता हूँ। घर में कोई हल्ला गुल्ला हो, शादी करें उसकी। सुने मजीद, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आसिफ बड़ा है, इस लिहाज से शादी का पहला हक उसका बनता है। आसिफ सोबिया को बहुत पसंद करता है मजीद, और आमिर की भी तो। एक मिनट, नहीं ना, सोबिया मेरी भतीजी है। अरे मैं उसकी पढ़ाई लिखाई पर सब कुछ लगा रहा हूँ, तो मेरा हक बनता है उसका अच्छी तरह रिश्ता तय करो। तो आसिफ में क्या कमी है? अरे कोई एक कमी हो तो बताओ। तहजीब, इखलाक, तमीज। अरे इंसान थोड़ी है, वहशी है, वहशी। इतनी भी बुराइयां नहीं है मेरे आसिफ में जितनी आप उसकी बुराइयां बता रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, हर माँ को अपना लखते जिगर ऐसे ही लगता है। अरे तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रखा। अगर अच्छी तरबियत की होती ना तो ये नतीजा ना निकलता। तरबियत तो आमिर की भी मैंने ही की है मजीद। ना ना, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। मैंने पूरा पूरा ध्यान रखा है। अगर ध्यान ना रखता ना तो ये भी आसिफ बनता। मेरा आमिर आज कहां और आसिफ कहां। जाओ, मैं दूध ही नहीं पीना, जाओ। अरे जाओ, मैंने नहीं पीना, मुझे अभी। देखते रहो, देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा ये बता, माजी से बात हुई तेरी आज? देखो भाई, अगर ऐसे बैठे रहोगे ना तो फिर तो घर वालों की बहुत ज्यादा याद आएगी तुम्हें। अच्छा तू बता, मुझे क्या करना चाहिए? तू चला जाता है यहाँ से? तो मेरे साथ चला कर ना। कहाँ? इधर ये क्लब में मेंबरशिप ली हुई है मैंने। नहीं भाई, क्लब के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कोई बहुत ही बुरी जगह का नाम ले लिया तुम्हारे सामने। देखो दोस्त, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ काम करने ही आए हैं। इंसान को अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। मेरी बात मानो तो कोई ना कोई मसरूफियत तो ढूंढो अपने लिए, वरना ऐसे अकेले बैठे बैठे तो बीमार पड़ जाओगे। मैं ऐसे ही खुश हूँ यार, और वैसे भी ये मुल्क, ये शहर मेरे लिए नया है। जहाँ भी आऊँगा जाऊँगा मेरे लिए नई जगह ही होगी। लेकिन तेरी हमदर्दी के लिए शुक्रिया। वैसे कोई बुरी ऑफर नहीं की मैंने तुम्हें। देखो वहाँ सिर्फ लड़कियाँ नहीं होती हैं, और भी खाना पीना होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है। मैं भी यही कुछ करने जाता हूँ। नहीं यार, तू जा। एज यू विश। हम तो तेरी खुशी में ही खुश हैं दोस्त। वैसे सोच ले। एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय। बस मैंने सोचा सोबिया से मिला और आपको दावतनामा भी दे दूं। कैसा दावतनामा? वो आमिर के वापस आने की खुशी में मजीद ने दावत रखी है।
अच्छा, जी, मैंने भी रशीदा के घर भी जाना है उनको इनवाइट करने। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बस सोबिया आ गई है हमें छोड़ के, हम तो उसको बहुत मिस कर रहे हैं। घर सुना सुना सा हो गया है। मेरा और मजीद का तो बहुत दिल लग गया था सोबिया के साथ। अभी है कहाँ? अब मैं बुलाती हूँ अभी। सोबिया, सोबिया बेटे आ जाओ। वैसे आपकी मसरूफियत तो बहुत बढ़ गई होगी ना आमिर के आने के बाद? बहुत ज़्यादा। और बच्चा ऐसे आया ना जैसे तरसा हुआ हो हर चीज़ को। अस्सलाम टाइम। अरे वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम सोबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। सोबिया, भाभी को ना तुमसे बहुत गिले शिकवे हैं। अरे छोड़ें भाभी, इसको परवाह होती तो ये मुझे मजीद को ऐसे अकेले छोड़ के आती। ऐसी कोई बात नहीं है तायमी, बस वहाँ पढ़ाई का हर्ज हो रहा था और यहाँ अम्मी भी तो अकेले हैं। और हम जो वहाँ अकेले रह गए वो। अच्छा, आप दोनों आपस में गिले शिकवे दूर करें, मैं जरा किचन देख लूँ, ठीक है? चल आओ बैठो। सोबिया तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? कोई बात हुई है आसिफ से? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या वो तुम्हें फोन नहीं करता? अब मैं जानती हूँ मुझसे ज्यादा तुम्हारी बात होती होगी आसिफ से। अब बेटा मैंने तुम्हारा आसिफ में इंटरेस्ट देखा है, इसीलिए बात कर रही हूँ। और साफ पूछूंगी, तुम आसिफ के बारे में क्या राय रखती हो? कितना सीरियस हो? अब मैं अभी आपको इसका जवाब नहीं दे सकती तायमी। देखो सोबिया, अगर तुम मुझे कोई सही पॉजिटिव जवाब दोगी तभी मैं मजीद से और तुम्हारी मम्मी से बात कर सकती हूँ। फिलहाल मैं पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती हूँ। हाँ सही है, ये बात भी ठीक है, पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, हर्ज तो बहुत हो गया है। अब आप बैठे, मैं अम्मी को देख लूँ। अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी और देखो तुमने कॉल भी कर ली। अच्छा। हाँ, क्यों? तुम्हें यकीन नहीं है क्या? खुद से ज्यादा तुम पे की है। अच्छा। ताई अम्मी आई थी आज, पूछ रही थी ये कि मैं तुमसे बात करती हूँ या नहीं। तो तुमने क्या कहा? मैं खामोश हूँ। क्यों? तो बोल देती उन्हें कि नहीं होती बात। क्यों कह देती? मैं झूठ क्यों बोलूं? किस खुशी में आई थी वो? दावत देने। किस चीज की दावत? हाँ, वो आमिर वापस आ गया ना, तो उसी के आने की खुशी में एक दावत रखी है जिसपे हम सबको जाना है, तो उसी पर बुलाने आई थी। तुम जाओगी? कैसा सवाल है ये? तायबू की खुशी के लिए जाना तो पड़ेगा ना। और मेरी खुशी का क्या? आसिफ, अब इस तरह तो ना बात करो। देखो, छोटी सी बात है, तायबू और ताई अम्मी खुश हो जाएंगे ना अगर मैं जाऊंगी तो। अब तुम ज्यादा सोचो मत और खफा ना हो जाना इस बात पे। ठीक है, फिर जाओ तुम। खतरा खतरा जी रहे हैं बेखबर तुम हुए, दे रहे हो जितने हम तुम बेअसर हो गए। आग लगा देंगे जो तुम ना मिले, काश खत्म हो जाए हाँ आमिर बेटा, कल अपनी कोई मसरूफियत नहीं रखना, मैंने घर में दावत रखी है। दावत? लेकिन किस लिए? बेटा तुम्हारे आने की खुशी में। पापा, इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा। बेटा तुम आला तालीम हासिल करके बाहर से आए हो, सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे अजीज़ो कारिब दोस्त अहबाब, और तुम कह रहे हो कि दावत की जरूरत नहीं। अच्छा, सब समझ रहा हूं मैं बाबा। क्या समझ रहे हो तुम? यही कि आप मुझे फंसाना चाहते हैं और इस दावत के चक्कर में आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका बेटा अब इतना भोला नहीं रहा है, सब समझ में आता है मुझे।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं पहले जॉब करना चाहता हूँ। जॉब? अरे तुम्हारे बाप का इतना बड़ा जो ट्रेडिंग का बिजनेस है वो कौन संभालेगा? तुम कोई जॉब वॉब नहीं करे, बिजनेस करोगे तुम? अच्छा चलें ठीक है, मैं आपके कहने पर बिजनेस संभाल लेता हूँ, लेकिन आपको अभी इतनी जल्दी क्या है शादी की? कर लूंगा ना, मैं कौन सा कहीं भागा चला जा रहा हूँ? तो मैं कौन सी कल परसों तुम्हारी शादी करवाने जा रहा हूँ? अरे पहले तुम्हारा निकाह करेंगे, फिर देखेंगे 6-8 महीने बाद रुखसती। यानी आपने मुझे फंसाने का पूरा प्लान बना लिया? हाँ बिल्कुल बना लिया। मामा भी आपके साथ इन्वॉल्व है ना? इन्वॉल्व है, बातें ज्यादा करो, चलो खाना खाएं। आ जाओ। अरे चलना है। ये दोनों बाप बेटे रात को मेरे ख्वाबों में आते। तुम मुझसे पूछती हो ना कि मैं रातों को नींद की गोली क्यों खाता हूं? यही वजह है। और तुम्हें पता है, सब मेरे जाने से उदास है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे मेरी मां मिली है। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो मैं अपनी मां से चाहता था, वो आज मुझे देखने को मिल रहा है। सोबिया, क्या बात है, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? क्या जाना इतना जरूरी है? ये किस किस्म का सवाल है? मैं दिल नहीं कर रहा जाने का। सोबिया, मैं देख रही हूँ कुछ दिन से ना तुम बहुत बेजार रहने लगी हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तुम मजीद भाई के घर जाने से कतरा क्यों रही हो? बस मेरा अब उस घर में दिल नहीं लगता। मजीद भाई के घर ना जाने का ये तो कोई बहाना नहीं है। साफ साफ बताओ बात क्या है। पहले तो तुम्हें बड़े घर में जाने का बहुत शौक था, और अब जब जाना है तो तुम्हारा जी नहीं चाह रहा। आप नहीं समझेंगी अम्मी। हाँ, मैं नहीं समझूंगी, और तुम समझाना भी मत। मुनीरा भाभी ने इतने प्यार से बुलाया है, अब वो पूछेंगी तो मैं क्या कहूंगी? तो आप उनसे कह दीजिएगा ना कि सोबिया बेगम का दिल नहीं चाह रहा। मुझे तंग मत करो, उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, और बहुत अच्छी तरह तैयार होना। तुम्हें ना वहां सबसे प्यारा लगना है। पता चलना चाहिए कि मेरी बेटी उनकी खुशी में शामिल होने जा रही है। ठीक है, जल्दी करो, शाबाश। क्या मुश्किल है, अम्मी भी कोई बात नहीं समझती हैं। मैं इनको कैसे समझाऊं कि अब उस घर में जाते हुए मुझे घुटन होती है। आसिफ भी नहीं है वहां, लेकिन सोबिया अब जाना तो पड़ेगा। देखा क्या हुआ? फोन नहीं उठाया? नहीं। परेशान क्यों हो रहे हो? अगर दिल घबरा रहा है तो चलो बाहर नहीं यार, अब नहीं है, मैं सोऊंगा। अजीब सी कैफियत हो रही है। एक तो तू बात भी नहीं मानता ना किसी की। चल तेरी मर्जी, लाइट ऑफ कर दूं? कर दे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब हम ऐसे मिलेंगे भाई, किसी दावत में, किसी शादी में, या अपने बच्चों की शादी। अरे नहीं यार, वो ये तो मेरी नालायकी है कि कज़न होके भी तुमसे नहीं मिलता। नहीं नहीं, ये तो दुनियादारी है जो हमें मसरूफ रखती है इस तरह। If I'm not wrong, you are डॉक्टर सोबिया नजीब। अब सोबिया। अभी से डॉक्टर मत बनाओ वरना इसकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। ताहिर, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्हें अपनी मंजिलें बहुत जल्द सर करना आती है। ये आपसे किसने कहा? इन हवाओं के दोष पर लिखा हुआ पढ़ा मैं। आप बहुत जानते हैं मेरे बारे में। इससे कहीं ज्यादा जानता हूं और मजीद जानना चाहूंगा, अगर आपको बुरा न लगे। खैर, फिलहाल तो हम आपकी कामयाबियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा तो कहीं जिक्र ही नहीं है। जिक्र खैर होगा अब तो आपका, और अक्सर होगा। आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? आ गया हूं वापस, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए आपको अपने मेहमानों से मिलवाऊं। चलें। प्लीज। अल्लाह का शुक्र है। आप देखें ना, ये कितने दोनों अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और बिट्टू तो बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाली है। हाँ भाईजान, अल्लाह ने बड़ा करम किया है और आपको तौफीक दी है। आपकी वजह से ही तो बच्चे इस काबिल हुए हैं। नहीं 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 नहीं, उसका करम ही चाहिए। इनकी अपनी मेहनत भी थी, आज ये जिस मुकाम पर हैं। मेरी दुआ है इसी तरह खुश खुर्रम रहे। देखे ना कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। रुको, तमीज तो तुम्हें छू के भी नहीं गुजरी ना। सोबिया से दूर। अच्छा, तो पता चल ही गया तुम्हें। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ ना, उस पर ध्यान दो और वही करो, वरना ये कुछ नहीं कर सकोगे तुम। भूल गए, मैं जिस चीज को एक बार गौर से भी देख लूं ना, वो बाबा मुझे दिलवा देते, मेरी हो जाती है वो। और इस बार क्या? सोबिया। क्या हुआ आसिफ, तुम ठीक तो हो? कोई ख्वाब देखा है क्या? ख्वाब? कैसा ख्वाब? यार तू ठीक तो है ना? अक्सर रात को सोते हुए तू बड़बड़ाता रहता है। हाँ यार, तू सो जा, मैं सोऊंगा। पानी पियोगे? नहीं यार, सो जा।